हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल कोर्सेज। फ्रेंड्स, हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। इसका फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन का प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो ऑर्गन था हमारा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइड था, जो अपर था और एक लोअर। ये इंट्रोडक्शन अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए और अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लियर करिए। देन आप अगर नोज एंड नेजल कैविटी को देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहला पार्ट ऑर्गन कौन था, नोज एंड नेजल कैविटी। तो नोज और नेजल कैविटी को हम इस वीडियो के थ्रू करने वाले हैं। तो नोज और नेजल कैविटी क्या होती है, सबसे पहले हम जानते हैं कि नोज क्या होती है। नोज क्या होती है, एक एक्सटर्नल पोर्शन होता है नोज का। नोज क्या होता है, एक्सटर्नल पोर्शन होता है जिसे क्या कहते हैं, नोज। और जो हमारा नोजल कैविटी होती है, नेजल कैविटी क्या होती है, इंटरनल पोर्शन। नोज क्या हुई, एक्सटर्नल पोर्शन, और नेजल कैविटी क्या हुई, इंटरनल पोर्शन। ये हो गया हमारा नोज और नेजल कैविटी। अब जो हमारा नोज होता है, नोज का जो फ्रेमवर्क होता है उसमें क्या क्या पाई जाती है, इसमें आपको बोन्स देखने को मिलेगी और जो होता है कार्टिलेज देखने को मिलती है। बोन जो होता है वो क्या करती हैं, टू स्मॉल नेजल बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और क्या होता है इसमें, एक्सटेंशन ऑफ द मैक्सिला फ्रॉम द ब्रिज ऑफ द नोज। नोज का जो ब्रिज होता है वहां से मैक्सिला का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, और दो स्मॉल बोन्स होती हैं जिसे क्या कहते हैं, बॉनी पोर्शन कहते हैं। और जो कार्टिलेज क्या होता है, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है नोज को। मीन्स ये जैसे कि हमारी नोज क्या होती है, अगर आपने नोज पर अपनी फिंगर को रख करके इधर उधर मूवमेंट करेंगे तो क्या होता है, ये मूवमेंट कर जाती है। तो इसे कहते हैं फ्लेक्सिबल। मीन्स हमारी नोज क्या है, फ्लेक्सिबल। और ये फ्लेक्सिबल किसकी वजह से है, जो हमारी बोन्स में कार्टिलेज प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या होती है, हमारी नोज फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो नोज होता है और नेजल कैविटी होता है, ये हमारा फर्स्ट एंड मेन रूट ऑफ द एयर एंट्री का होता है। द नेजल कैविटी इज द मेन रूट ऑफ एयर एंट्री। मीन्स मेन रूट होता है एयर की एंट्री करने का। मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि माउथ के थ्रू भी हम एयर को इनहेल कर सकते हैं, बट क्या होता है, एबनॉर्मल कंडीशन में। अगला क्या है, इनसाइड ऑफ नोज इज डिवाइडेड इनटू टू पैसेज बाय नेजल सेप्टम। जो नेजल सेप्टम होता है, नेजल सेप्टम के थ्रू ही हमारा जो नोज होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो अब हम देखें कि जो नेजल सेप्टम होता है, नेजल सेप्टम क्या होता है, नेजल सेप्टम क्या होता है, ये बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, बोन्स एंड कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है। अब जो हमारी बोन्स होती हैं नेजल कैविटी की, वो सराउंडेड होती हैं उसमें, मतलब मीन्स अगर हम देखें तो रूफ साइड क्या होता है, फ्लोर साइड क्या होता है, मीडियल वॉल क्या होती है, ये सब ये पॉइंट के थ्रू हम जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं रूफ। अगर हमारा रूफ मीन्स छत, अगर हम छत के साइड मीन्स अगर रूफ वाले साइड देखें तो कौन कौन सी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको चार टाइप्स की मीन्स 4 टाइप्स की बोन्स देखने को मिलती है। कौन सी, एक होती है एथमॉइड बोन, ये आप डायग्राम्स के थ्रू देखिए, यहाँ पर देखिए, दिस इज एथमॉइड बोन। कौन सी बोन देखने को मिल रही है रूफ पर, एथमॉइड बोन। और कौन सी, स्फेनॉइड बोन। और कौन सी होती है, फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन होती है, और एक होती है नेजल बोन। मीन्स अगर आप रूफ साइड देखें तो 4 टाइप्स की बोन्स देखने को मिलती है। कौन कौन सी, एथमॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन, फ्रंटल बोन एंड नेजल बोन। अब अगर हम फ्लोर की बात करें तो फ्लोर पर क्या होता है, रूफ ऑफ माउथ। माउथ का जो रूफ एरिया होता है वो फ्लोर में प्रेजेंट होता है। अब अगर हम माउथ में वहीं पर देखें तो एक होता है हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। तो जो हार्ड पैलेट होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो फ्रंट एरिया होता है, माउथ का जो फ्रंट एरिया होता है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, हार्ड पैलेट। और जो बिहाइंड मीन्स पीछे का जो एरिया होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है। मीन्स फ्रंट ऑफ द माउथ कौन सा पैलेट होता है, हार्ड पैलेट, एट बिहाइंड ऑफ द माउथ सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट होता है। अगर वहीं पर अगला हम देखिए, इधर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा भी हो गया हमारा रूफ, तीसरा हैगा फ्लोर।
एक सेकेंड सॉरी, फ्लोर हमारा हो गया। दूसरा क्या हैगा, मीडियल वाल। अगर हम मीडियल वाल की बात करें तो क्या होता है मीडियल वाल। मीडियल वाल में क्या होता है, फॉर्म्ड बाय नेजल सेप्टम। जो हमारा नेजल सेप्टम होता है, नेजल सेप्टम के द्वारा ही हमारा मीडियल वॉल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और लेटरल वाल क्या होता है, लेटरल वाल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, मैक्सिला, एथमॉइड बोन एंड इंफीरियर कॉन्के के थ्रू हमारा लेटरल वॉल क्या होता है, फॉर्मेट होता है। मीन्स हमारे लेटरल वॉल का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, मैक्सिला के थ्रू, एथमॉइड बोन के थ्रू एंड इंफीरियर कॉन्के के थ्रू। अब कॉन्के क्या होता है हम आगे वीडियो में देखेंगे। अगला हैगा पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल क्या होता है, बाय पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरेंस। फेरेंस की जो पोस्टीरियर वॉल होती है उसके थ्रू क्या होता है, नोज और नेजल कैविटी की पोस्टीरियर वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये था हमारा बोन्स जिसके थ्रू हमारी नेजल कैविटी क्या होती है, सराउंडेड होती है। ठीक है, ये था हमारा स्ट्रक्चर था किसका, नोज का। देन आता है इसमें पैरानेजल साइनेसिस। पैरानेजल साइनेसिस क्या होता है, पैरानेजल साइनेसिस का मतलब होता है द बोन्स ऑफ द फेस अराउंड द नोज कंटेन हॉलो स्पेस। मीन्स जो हमारा फेस होता है, फेस के अराउंड एक हॉलो स्पेस प्रेजेंट, में एक खाली जगह प्रेजेंट होती है जिसमें क्या होती है, बोन्स प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहता है, पैरानेजल साइनेसिस। अगर आप अपने नोट्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पैरानेजल साइनेसिस क्या होता है, द बोन्स ऑफ द फेस अराउंड द नोज कॉन्टेन हॉलो स्पेस। इसे क्या बोलते हैं, पैरानेजल साइनेसिस। पैरानेजल साइनेसिस के भी टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 4 ग्रुप्स होते हैं। इसे कितने ग्रुप्स होते हैं, 4। एक होता है मैक्सिलरी साइनेसिस, एथमॉइड साइनेसिस, फ्रंटल साइनेसिस एंड स्फेनोइड साइनेसिस। मीन्स 4 टाइप्स की अगर आपके नोज और नेजल कैविटी में बोन्स पाई जाती हैं तो 4 टाइप्स में ही साइनेसिस भी प्रेजेंट होता है। बस आप अगर बोन्स लिख रहे हैं तो वहाँ पर बोन्स लिखिएगा, और अगर साइनेसिस लिख रहे हैं तो वहाँ पर साइनेसिस आ जाएगा, इतना डिफरेंस हैगा। अब अगर हम पैरानेजल साइनेसिस का वर्क देखें तो क्या होता है, रिड्यूस द वेट ऑफ फेशियल बोन एंड स्कल। जो हमारा जो फेशियल बोन होता है और स्कल होता है उसका जो वेट होता है, वेट को क्या करते हैं, रिड्यूस करने का काम कौन करता है, पैरानेजल साइनेसिस करता है। अगला है क्या, ईयर फ्लूइड स्पाउस एड रिसोर्सेज टू वॉइस। मीन्स जो हमारी वॉइस क्रिएट हो रही है वहां पर एयर फ्लूइड स्पोस को ऐड करने का काम कौन करता है, पैरानेजल साइनेसिस। अगला है मेंटेन बोन स्ट्रेंथ एंड शेप। मीन जो बोन होती है, बोन की स्ट्रेंथ को और शेप को मेंटेन करने का वर्क भी कौन करता है, पैरानेजल साइनेसिस। तो ये था हमारा पैरानेजल साइनेसिस। अगला टॉपिक है नेजल कॉनके। नेजल कॉनके क्या होता है, नेजल कॉनके एक टाइप का क्या होता है, प्रोजेक्ट्स होता है जो नेजल कैविटी में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, फोल्ड्स की सीरीज को क्या करता है, फॉर्मेट करता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर फोल्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पर फोल्ड्स क्रिएट हो रहे हैं जिसे क्या कहते हैं, नेजल कॉनके बोलते हैं। नेजल कॉनके क्या होता है, अगर इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं नोट्स में, बोन्स कॉल्ड नेजल कॉनके। जो बोन्स होती है उसे क्या कहते हैं, नेजल कॉनके कहते हैं। प्रोजेक्ट इनटू द नेजल कैविटी, जो कहाँ पर प्रोजेक्ट करती है, नेजल कैविटी में। फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फोल्ड्स, जो क्या करती है, फोल्ड्स के सीरीज का फॉर्मेशन करती है। अब इसमें देखें तो 3 टाइप्स के नेजल कॉनके प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सुपेरियर कॉनके। सुपेरियर कॉनके के नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स जो सबसे अपर साइड जो कॉनके बन रहा है उसे क्या बोलेंगे, सुपेरियर कॉनके। दूसरा हैगा मिडल कॉनके, मीन्स जो बीच में स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसे क्या बोलेंगे, मिडल कॉनके। लास्ट हैगा इंफीरियर, मीन्स सबसे नीचे का जो कॉनके बन रहा है उसे क्या बोलते हैं, इंफीरियर कॉनके। अगर हम इसका फंक्शन देखें नेजल कॉनके का, तो ये क्या करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का जो सरफेस एरिया होता है उसको क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। और क्या करता है, अलाउ मोर इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मॉइस्चर। हीट और मॉइस्चर के एक्सचेंज को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली बनाता है कौन, नेजल कॉनके। अगर हम अपने जो हमारा नोज होता है, नोज की स्ट्रक्चर की बात करें तो नोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रायंगुलर हो सकता है या फिर पिरामिडल शेप का हो सकता है। कैसा, ट्रायंगुलर या फिर
पिरामिडल शेप का। हमारे नोज और नेजल कैविटी में कुछ वेस्टिब्यूल्स और कुछ रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके बारे में सबसे पहले देखते हैं हमारे नेजल वेस्टिब्यूल क्या होता है। नेजल वेस्टिब्यूल, नेजल वेस्टिब्यूल क्या होता है। नेजल एक सराउंडेड एरिया होता है बाय द विंग्स ऑफ द नोज, मीन्स जो नोज के विंग्स होती है उसके थ्रू क्या होता है, सराउंडेड होता है, जिसे क्या बोलते हैं, नेजल वेस्टिब्यूल्स। हमारा जो नेजल वेस्टिब्यूल्स होता है यही फॉर्म करता है हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट का जो फ्लोर होता है कहाँ से फॉर्मेट होता है, नेजल वेस्टिब्यूल से ही फॉर्मेट होता है। अगला है हमारे इसमें रीजन आ जाता है, कौन सा, रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी, एक सेकेंड, दूसरा देखते हैं रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन क्या होता है, रेस्पिरेटरी एक वाइड स्पेस होता है किसके बीच में, नोज के बीच में। नोज के बीच में दो, नोज हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ नेजल सेप्टम के थ्रू, और उनके बीच में क्या होता है, स्पेस, वाइड स्पेस प्रेजेंट होता है, जो कि कवर्ड होता है किसके थ्रू, सीलिया एंड जो म्यूकस सेक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स होती हैं उसके थ्रू क्या होता है, ये हमारे क्या होता है, कवर्ड होता है। क्या होता है, सबसे पहले चीज, ये नोज के बीच में क्या होता है, एक वाइड स्पेस होता है। और अगर इसकी कवरिंग देखिए तो इसकी कवरिंग किस चीज से हुई होती है, सीलिया से एंड गॉबलेट सेल्स से। गॉबलेट सेल्स क्या होती है, म्यूकस का सेक्रेशन करती है। देन अगला आता है ऑल्फैक्टरी, कौन सा, ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन में क्या होता है, द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द नेजल कैविटी, द ऑल्फैक्टरी रीजन कॉन्टेन्स द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है, नेजल कैविटी का हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो क्या करता है, ऑल्फैक्टरी रीजन्स में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कॉन्टेंस में प्रेजेंस होते हैं। अगला आता है इसमें जो हमारा नेजल वॉल्स होता है ये फॉर्म्ड होता है 3 पेयर्ड ऑफ बोन से एंड 2 अनपेयर्ड ऑफ बोन्स। मीन्स क्या, 3 अनपेयर्ड बोन्स है, कितनी, 3 अनपेयर्ड बोन्स होती हैं एंड 2 पेयर्ड बोन्स होती हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो नेजल वॉल्ड होता है, नेजल वॉल्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये था हमारा नोज एंड नेजल कैविटी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों की इसकी नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाइएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप क्या करिएगा, अपनी नोट्स को आप ले सकते हैं, आपको PDF के फॉर्म में वहाँ से मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।